Hello everyone, I am Ghulam Nabi. And I am Aisha Siddiqui. आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और इस वीडियो में मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे और कैसे हम अपने स्पोकन में यूज़ करेंगे। चलिए हम सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी में पहचान क्या होता है वो आयशा मैम से जानते हैं। So present continuous tense का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे। ओके मैम, तो रहा है, रही है, रहे अगर वाक्य अंत में आएगा तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। मैम आप ये बताएं कि इसका स्ट्रक्चर रूल क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग कोई भी ग्रामर सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लाएंगे और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। हमारा दो स्ट्रक्चर क्लियर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लोग लेकर आएंगे इज एम आर ओके प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहना है कि बच्चे खेल रहे हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। और मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। मेरे पापा सो रहे हैं या मेरे पापा सोए हुए हैं। So my father is sleeping. और मेरे पापा नहीं सो रहे हैं या मेरे पापा नहीं सोए हुए हैं। My father is not sleeping. वे क्रिकेट खेल रहे हैं। So they are playing cricket. वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। They are not playing cricket. सर ग्रामर पढ़ा रहे हैं। Sir is teaching grammar. अच्छा, अगर कहना है कि मेरी मम्मी खाना पका रही है तो कैसे कहेंगे? So my mother is cooking the food. मेरी मम्मी खाना नहीं पका रही है, इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? My mother is not cooking the food. मैम ये बताइए, जैसे अगर मेरे दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो कैसे कहेंगे? So my grandfather is reading the newspaper. तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम जो होता है वो आपके आंखों के सामने चल रहा होता है। हम सिचुएशन को आपके सामने इस तरह क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कहना है कि मेरे पिताजी नाश्ता कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? My father is taking breakfast. अगर हमें कहना है कि मेरे पिताजी नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो क्या कहेंगे मैं? My father is not taking breakfast. ओके, मेरा भाई कार्टून देख रहा है। My brother is watching cartoon. अगर हम इसको निगेटिव में कहें कि मेरा भाई कार्टून नहीं देख रहा है तो इसको कैसे कहेंगे? So my brother is not watching cartoon. मेरे दोस्त मेरी सहायता कर रहे हैं। My friends are helping me. अगर हम इसी सेंटेंस को कहते हैं कि मेरे दोस्त मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। So my friends are not helping me. गब्बर आ रहा है कैसे कहेंगे? Gabbar is coming. गब्बर नहीं आ रहा है। Gabbar is not coming. बसंती नाच रही है। Basanti is dancing. बसंती नहीं नाच रही है। Basanti is not dancing. राजू मूंगफली बेच रहा है। Raju is selling monkey nut. राजू मूंगफली नहीं बेच रहा है। Raju is not selling monkey nut. मैं बाजार जा रहा हूँ। I am going to market. मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। I am not going to market. मैं झूठ बोल रहा हूँ। I am telling a lie. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I am not telling a lie. जैसे मैम कहना है कि मजाक करना, तो जैसे किड होता है और किड तो बकरी का बच्चा भी होता है और किड का माना मजाक करना भी होता है। तो कहना मैं मजाक कर रहा हूँ तो कैसे कहेंगे? I am kidding. और जैसे मैंने कोई बात कही और आपको ताज्जुब लगा, मैंने कहा कि आज तुम्हारे पापा इस बात के लिए तुम्हें पीटने वाले हैं क्योंकि मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, और उसके बाद कहा कि अरे नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तो कैसे कहेंगे? So no, I am not joking. I am not joking या I am not kidding. वे झगड़ा कर रहे हैं कैसे कहेंगे मैम?
So they are fighting या quarreling. हाँ, तो अगर फाइटिंग होगा तो फाइटिंग हाथ पैर से होने वाला है, अगर क्वारलिंग कहेंगे तो बस मुंह से कुछ झगड़ा होने वाला है। और कहना है कि वे गाली दे रहे हैं, So they are abusing. वे गाली नहीं दे रहे हैं। They are not abusing. ओके, कहना है कि मेरे पिताजी मेरे भाई को डांट रहे हैं। My father is scolding my brother. और मेरे पिताजी मेरे भाई को नहीं डांट रहे हैं। My father is not scolding my brother. मैम जैसे मान लीजिएगा मैंने गुलाम नबी सर की कोचिंग का ज्वाइन किया ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश को, और मैं कहना चाहता हूं कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूं, तो कैसे कहेंगे? I am learning English speaking. ओके, आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। अगर इसी सेंटेंस को मैं ना में कहूं कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख रहा हूं, तो कैसे कहेंगे? I am not learning English speaking. आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। कुछ मैं लेकर के लिख रहा हूं, तो मैं सेंटेंस का कि मैं लिख रहा हूं, तो कैसे कहेंगे? So I am writing. और मैं नहीं लिख रहा हूं। I am not writing. अगला स्टेप हम समझते हैं कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हर एक ग्रामर की तरह इसमें भी सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर कहेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट और ना कहना होगा तो नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहना है कि क्या वो नाच रही है, तो कैसे कहेंगे? So is she dancing? और क्या वो नहीं नाच रही है? Is she not dancing? क्या हनी सिंह गाना गा रहा है? Is Honey Singh singing a song? क्या हनी सिंह गाना नहीं गा रहा है? So is Honey Singh not singing a song? क्या वे यहाँ आ रहे हैं? Are they coming here? क्या वो यहाँ नहीं आ रहे हैं? Are they not coming here? क्या आप लिख रही हैं? Are you writing? क्या आप नहीं लिख रही हैं? Are you not writing? क्या आप खाना खा रही हैं? Are you eating the food? क्या आप खाना नहीं खा रही हैं? Are you not eating the food? क्या तुम मेरा मोबाइल यूज कर रही हो? Are you using my mobile? क्या तुम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही हो? Are you learning English speaking? क्या तुम समझ रही हो? Are you understanding? क्या तुम आजकल क्लास छोड़ रही हो? Are you bunking the class nowadays? क्या तुम वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो? Are you learning word meaning? क्या तुम टीवी देख रही हो? Are you watching the TV? ओके, तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव था। 4 स्टेप में हम लोगों ने किया, जैसे कि वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वो नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग, क्या वो दौड़ रहा है, इज ही रनिंग, क्या वो नहीं दौड़ रहा है, इज ही नॉट रनिंग। अब हम समझते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड भी साथ में लगा हो तो कैसे कहने वाले हैं। जैसे कि हमें आप कुछ काम कर रही हैं और मैंने आपसे पूछा कि मैम आप क्या कर रही हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? So what are you doing? आंसर में आया कि मैं एक एप्लीकेशन लिख रही हूं, कैसे कहेंगे? I am writing a application. मेरा सवाल हुआ आपसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं और मैंने जाने से पहले पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो कैसे कहेंगे? Where are you going? मैं बाजार जा रही हूँ, इसको कैसे कहेंगे आप? I am going to market. तुम इंग्लिश स्पीकिंग क्यों सीख रही हो, कैसे कहेंगे? Why are you learning English speaking? आज आपके घर पर कौन आ रहा है? Today who is coming at your home? ओके, सो टुडे हु इज कमिंग एट योर होम। आपने कहा कि मेरी बहन
आज मेरे घर पर आ रही है, तो कैसे कहेंगे? Today my sister is coming at my home. ओके। वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? Where are they playing cricket? वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। They are playing cricket in the ground. They are playing cricket in the ground. जैसे हमने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो कैसे कहेंगे? So where are you going? Where are you going? आपने कहा कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। I am going to college. I am going to college. हमने कहा कि आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Where is your father going? अच्छा, where is your father going? आपको कहना है कि मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तो कैसे कहेंगी? My father is going to office. अच्छा, कितने बच्चे आ रहे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? How many children are coming? हाँ, तो दोस्तों रहेगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर कमिंग। हाउ मेनी का माना होता है कितने, और ये काउंटेबल नाउन में यूज होता है जिसको हम गिन सकें। तो कहना है कि 10 बच्चे आ रहे हैं, तो कैसे कहेंगे? 10 children are coming. 10 children are coming. ओके मैम। अब वो क्या कर रही है, जैसे कोई वो काम कर रही है, मैंने देखा और मुझे पता नहीं कि कौन सा काम कर रही है। मैंने आपसे पूछा कि वो क्या कर रही है। So what is she doing? ओके, तो आपने कहा व्हाट इज शी डूइंग। यहाँ पर हम व्हाट लगाए हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि हमें इसमें एक नाम जानना है। आंसर में हो जाएगा कि वो अपना होमवर्क कर रही है। She is doing her homework. She is doing her homework. अगर कोई लड़का होता और मैं कहता कि वो क्या कर रहा है, तब क्या कहती मैम? So what is he doing? What is he doing? आंसर में हो जाएगा कि वो अपना होमवर्क कर रहा है, तो कैसे कहेंगे? He is doing his homework. He is doing his homework. और कई सारे लोग हैं, तो हमने कहा वे सब या वे लोग या वे क्या कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? So what are they doing? या what are they doing? कहना है कि वे गेम खेल रहे हैं, तो कैसे कहेंगे? So they are playing game. तो मुझे उम्मीद है कि मैम हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्रामर हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत क्लियर हो गया होगा, तो हम अपनी बात को खत्म करते हैं। सो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में कमेंट करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड Goodbye. बाय।